हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। बच्चों, लास्ट के 3 वीडियो मेरे सोशल साइंस पर थे, जिसमें मैंने आपको 6 नंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए। आप सभी उन्हें बार बार देखें, जिससे वो आपको आसानी से याद हो जाएं। और आज का जो वीडियो है मैंने इंग्लिश ग्रामर पर बनाया है, जिसमें मैं आपको आर्टिकल के बारे में समझाऊंगी। आर्टिकल जिसमें हम ए, एन और द के यूज़ हम कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यूज़ ऑफ ए, एन, द से रिलेटेड आपके अंग्रेजी पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आज का वीडियो देख लेने के बाद आपसे ये सभी प्रश्न निश्चित ही बनेंगे और आप अपना 2 से 3 नंबर सुनिश्चित कर लेंगे। आज आप सब अपने साथ कॉपी और पेन भी रखें और जो मैं बताते जाऊं उसे नोट करते जाएंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हमारे पास, जैसा कि सभी जानते हैं, समय कम है, इसलिए सही समय पर वीडियो आपको मिल जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है स्वर और व्यंजन के बारे में, जो कि हमारी भाषा में होते हैं। हिंदी में हम अ से लेकर अह तक को स्वर के नाम से जानते हैं। इसी तरह अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी हिंदी में अ से लेकर अह तक को छोड़ देने के बाद क से लेकर ज्ञ तक व्यंजन कहलाते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 को छोड़कर बाकी जितने बच जाते हैं सभी व्यंजन कहलाते हैं। तो आर्टिकल को समझने के लिए स्वर और व्यंजन के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिकल पहला हम देखते हैं, यूज़ ऑफ ए। चलिए बच्चों, कॉपी पेन आप साथ में रखेंगे और देखिए, जो भी मैं बता रही हूँ उसको आप नोट डाउन करते जाइए। यूज़ ऑफ ए, हम ए का प्रयोग कब करेंगे? बच्चों, ये जो ए का प्रयोग करना है वो खाली स्थान में आएगा, मतलब फिल इन द ब्लैंक में आपको पूछा जाएगा यूज़ ऑफ ए इन द को। तो अगर आपके क्वेश्चन में खाली स्थान के ठीक बाद यदि शुरू अक्षर व्यंजन हो, अर्थात ए, ई, आई, ओ, यू ना हो, तो वहाँ पर आपको ए का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव ब्लैंक बुक, तो ब्लैंक मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो आपके फिल इन द ब्लैंक में आएंगे। तो बुक, देखिए मैंने क्या कहा आपको, खाली स्थान के ठीक बाद, तो ठीक बाद लिखा है बुक। तो बुक जो लिखा है, देखिए बुक ब से शुरू हो रहा है, अर्थात वह व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। यूज़ ऑफ एन, आप एन कहाँ पे लगाएंगे? देखिए, अगर क्वेश्चन में खाली स्थान का पहला अक्षर स्वर से शुरू होता है तो वहाँ पर आपको एन का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज एन इंक पॉट। इंक पॉट में आप एन के ठीक बाद देखिए इंक पॉट लिखा है, तो एन आपके क्वेश्चन में एन वहाँ नहीं रहेगा, उस जगह पे ब्लैंक रहेगा और आपको वहाँ पे ध्यान से भरना है कि आप ए भरोगे या एन भरोगे। तो इंक पॉट का पहला अक्षर आप देखिए ई, तो ई जो होता है वो हिंदी का स्वर है, इसलिए स्वर से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर हमें एन का प्रयोग करना है। यूज़ ऑफ द, देखिए द का उपयोग हम कैसे करेंगे? तो द का जो उपयोग होता है ये बहुत सरल है बच्चों। ए और एन कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, लेकिन द में बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि द का उपयोग यूनिक चीज़ों में किया जाता है, अर्थात जो केवल एक ही होता है। उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम्पल है द गंगा रिवर, जानते हैं आप गंगा नदी के बारे में सभी जानते हैं, जो केवल एक ही है। द गंगा, द यमुना, द हिमालयाज, द रामायण, द पुराण, इस तरीके से यूनिक चीज़ों में हम द का उपयोग करेंगे। बच्चों,
अब आप अपने कॉपी पेन में ये 3 आर्टिकल के नियम लिखिए। अगर ये 3 नियम आप समझ गए तो आपसे आर्टिकल के सारे क्वेश्चन ईजिली बनेंगे। देखिए, मैं एक एक करके तीनों नियम आपको समझा रही हूँ एग्जाम्पल के साथ। नियम पहला, आपको केवल हिंदी के स्वर के उच्चारण पर ध्यान देना है। हिंदी का स्वर मैं शुरू में ही बताई हूँ, अ से लेकर अहा तक, तो उसके उच्चारण पर आपको ध्यान देना है। अंग्रेजी के स्वर ए ई आई ओ यू को ही नहीं देखना है, हमें हिंदी के स्वर को देखना है। दूसरा देखिए, खाली स्थान के ठीक बाद का अक्षर जो भी हो उसे आपको हिंदी में लिखकर देखना है। देखिए, आप नीचे लिखा हुआ है, जैसे बुक है उसको मैंने हिंदी में लिखा है बुक। बगल में लिखा है बच्चों ऑनेस्ट, इसको गलती से भी आप हॉनेस्ट पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो एच होता है वो साइलेंट होता है। एच को बिल्कुल नहीं पढ़ना है हमें। वो लिखा है बच्चों ऑनेस्ट। और पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको देखने में वो एच लगेगा और आप सोचोगे कि वो स्वर 5 जो है ए ई आई ओ यू, तो एच जो है उन 5 में नहीं आता है, तो यह क्या हो गया, व्यंजन हो गया। तो यहाँ पर गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। दूसरा नियम आपको क्या करना है, उसे हिंदी में लिखना है। अब आप देखिए, हिंदी में जब आपने उसे लिखा तो वो लिखाया है ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट का पहला अक्षर देखना है, इंग्लिश का पहला अक्षर नहीं देखना है, हिंदी का पहला अक्षर देखना है। तो हिंदी का पहला अक्षर है अ। तो अब बताइए कि अ जो है स्वर में आता है कि नहीं। तो स्वर में आता है, अ से लेकर अहा तक में अ जरूर आएगा। तो यहाँ पे आप दोनों एग्जाम्पल को समझिए। आपको क्या करना है, दोनों को मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है, आपको भी अपने प्रश्न में खाली स्थान के ठीक बाद के शब्द को, एक एक अक्षर को आपको हिंदी में लिखना है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है। और लिखने के बाद उसके पहले अक्षर को आपको देखना है। अगर पहला अक्षर हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में अगर वह स्वर है, अ से अह तक आता है, तब आप वहाँ पर एन लगाएंगे। अगर क से लेकर अज्ञा तक आता है, तब वहाँ पर आप ए लगाएंगे। ये 2 नियम हो गए। तीसरा नियम देखिए, हिंदी में लिख कर देखने के बाद हिंदी का पहला अक्षर देखना है। यदि वह अ से ए के तक में आता है तो वहाँ पर आपको एन का प्रयोग करना है। देखिए, यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है इंक पॉट। अगर आपके सामने इंक पॉट लिखा है तो आप उसे हिंदी में इंक पॉट लिखेंगे। देखिए, इंक पॉट का पहला अक्षर ई है। ऑनेस्ट अभी मैंने बताया, ऑनेस्ट को जब आपने हिंदी में लिखा तो उसका पहला अक्षर जो है वो अ आता है। तो आप यदि स्वर यहाँ पे आए तो आप एन का प्रयोग करेंगे, और यदि क से लेकर अज्ञा के बीच में आए तब वहाँ पर आपको ए का प्रयोग करना है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे बुक में ब आ रहा है, मतलब ब जो है क से लेकर अज्ञा तक में आ रहा है, इसलिए हम वहाँ पर ए लगाएंगे। यहाँ पर एक चार्ट आपको नज़र आ रहा है बच्चों, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे ए एन द तीनों के यूज़ के बारे में आपको बताया गया है, विथ एग्जाम्पल है। नीचे देखिए, आपको एग्जाम्पल नज़र आ रहे हैं कि ए का, एन का, द का कहाँ आपको प्रयोग करना है। आप अच्छे से इसे देख लीजिए। चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, 5 एग्जाम्पल है यहाँ पे आपके सामने। जो ए, एन और द आपको जो भरना है वो स्थान खाली होगा, इसलिए आप उसको बिल्कुल अपने कॉपी में लिखिए। जब लिखेंगे आप तो उसे ब्लैंक के रूप में लिखिए। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। मैंने कहा ऑनेस्ट, इसे आप गलती से भी हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि यही प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करता है। दूसरा देखिए, माय अंकल इज़ एन MLA।
अब आप यहाँ पे एम को जब देख रहे होंगे तो लग रहा होगा ये तो ए, ई, आई, ओ, यू इन 5 में से कोई नहीं है, एम है, मतलब ये व्यंजन है, तो हम यहाँ पे ए लगा दें। नहीं बच्चों, यहाँ ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। आप जब एम लिख कर देखेंगे, आप खुद लिख कर देखिए अभी अपनी कॉपी में, जब आप एम लिखेंगे तो उस हिंदी लिख लेने के बाद आपको उसका पहला अक्षर देखना है। तो आपने ए लिखा है तो ए जो आता है वो अ से लेकर अह के बीच में आता है बच्चों, इसलिए यहाँ पर ए नहीं बल्कि एन लगेगा। तीसरा देखिए, माई ब्रदर इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब देखिए बच्चों, ए के ठीक बाद में यूनिवर्सिटी लिखा है। अब आप बोलेंगे कि ये वो 5 स्वरों में से तो एक है, यू आता है उसमें, तो नहीं। जब आपको मैंने नियम बताया तो मैंने कहा था आप अंग्रेजी में नहीं देखेंगे, आप उसे हिंदी में लिखकर देखेंगे। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो वो य से शुरू होता है, और य जो होता है बच्चों वो क से लेके अज्ञा के बीच में आता है, मतलब वो हिंदी का व्यंजन है। तो व्यंजन जब होगा तो हम वहाँ पे ए लगाएंगे। चौथा देखिए, आई हैव ओनली ए 1 आर। देखिए ए के बाद 1 लिखा है, 1 में पहला अक्षर ओ है, तो फिर यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जब 1 को आप हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1 और उसमें आएगा व, तो व जो होता है वो क से अज्ञा के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करना है। पांचवा देखिए, माई फादर लिव्स इन ए USA। यहाँ भी देखिए ए के बाद USA, तो यू को आपको हिंदी में लिखना है तो ये य लिखाएगा, और यह जो है व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। तो मुझे आशा है बच्चों सारे एग्जाम्पल आपने नोट किए होंगे और अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अगर ये तीनों नियम आप समझ जाते हैं तो आर्टिकल से रिलेटेड जो 2-3 प्रश्न आपके अंग्रेजी पेपर में आने वाले हैं डेफिनेटली आपसे बनेंगे। अगर कहीं भी परेशानी आ रही है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपकी परेशानी दूर करने का प्रयास ज़रूर करूँगी। थैंक यू बच्चों।